नमो नारायण सज्जनों। जो अचानक या अकस्मात दुख होता है, अधिकांश लोग या तो फिर दुखी बने रहते हैं। इसका मूलतः कारण क्या होता है और क्या ऐसी आदत है, क्या ऐसा वर्क है जिसके चलते इस दुख को हम कुछ हद तक कम कर पाएँ अथवा लड़ने की क्षमता जरूर मिले, ठीक है ना। ये हम कौन सा ऐसा कर्म करें या कौन सी ऐसी आदत करें जिससे हमको इस चीज़ से काफ़ी हद तक निजात मिल पाए। आज इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सज्जनों, अधिकांश दुख की वजह होती है हमारा मन। हमारा मन सबसे ज़्यादा दुख का मूल कारण होता है, क्योंकि मैं ये नोटिस किया कि मन की जहाँ मर्जी नहीं होगी, मन जहाँ हमारा कोई काम पूरा नहीं हुआ, हमारे मन का ना हुआ कुल मिला करके, तो हमको उस चीज़ से अरुचि हो जाएगी। उस चीज़ से हमको दुख लगने लगेगा कि कोई भी अपना हो, पराया हो, मित्र हो, बंधु हो, बांधव हो, अधिकांश मन तो वहीं सबसे ज़्यादा ललायित होता है जहाँ कोई अपना होता है। अब वो चीज़ पूरी नहीं होती तो हमको दुख होता है, क्योंकि मन प्रेशर करता है हमारी तमाम इंद्रियों पर, तो हमको दुख की अनुभूति होने लगती है। इसके पूर्व में और पीछे जाएं तो काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग संभ्राता। हमारे पूर्व कालिक कुछ ऐसे कर्म थे जिसके चलते हमारा जीवन सुख दुख की पटरी पर दौड़ रहा है। हम अधिकांश दुखी हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म पहली बात तो दूषित थे। दूसरी बात, हमको समाधान उसका सिर्फ ये करना है कि हम कुछ ऐसी आदतें डाल लें तो जिसके चलते हमको वैसे दुख की अनुभूति ना हो। पहली आदत तो ये होती है, मैं मानता हूँ, कि हमको सम रहना है, इक्वल रहना है। सुख आए तो भी बराबर है, कोई ज़्यादा हर्षोल्लास नहीं, दुख आए तो भी बराबर है, ज़्यादा कोई सैडनेस नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि हम ईश्वर पर आश्रित हो जाएं। सुख भी आ रहा है तो वो दे रहा है, दुख भी आ रहा है तो वो भी दे रहा है। तब हम समझ पाएंगे सुख दुख का फॉर्मेट क्या है। और यदि इसको समझें तो हम कामनाओं से बचें। जितनी ज़्यादा इच्छा को हम त्याग देंगे, कोई इच्छा ही नहीं है, फिर दुख बचेगा ही नहीं। शारीरिक जो दुख है वो भी प्रभु की कृपा है। हो सकता है कुछ ऐसे कर्म थे जो इस जन्म में निकल रहे हैं, अच्छा ये है इस जन्म में निकल जाएंगे, आगे की यात्रा परम मंगल में हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। हम ऐसे थॉट यदि नहीं रखेंगे, बोध लगाने की कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास नहीं रखेंगे, तो हम पाएंगे कि हम अशांति भरा जीवन जी रहे हैं। और सज्जनों, ये मानुष तन है ना, इतना अद्भुत है माई बाप, इतना अद्भुत है। इसमें अशांति से जीना कोई जीना नहीं होता है, ये तो नारकीय पद्धति है अशांति से जीना। शांति में जो आनंद है, जो परम अद्भुत अकथनीय आनंद है महाराज, उसकी बात ही अद्भुत है। तो हम शांति से जीना सीख जाएं। फुट दो फुट की आपसी विवाद के कारण कितना कलह होता है, कुछ नासमझी के कारण आपसी पारिवारिक कितना मतभेद हो जाता है, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नियों में कितनी कलह हो जाती है, कुछ नासमझी के कारण थोड़ा बहुत। इसके मन का नहीं हुआ तो वो नाराज, उसके मन का नहीं हुआ तो ये नाराज। अब हम ऐसे ही ऐसे करते करते जीवन के इतने साल हमने गुजार दिए। कितनी बड़ी घटना हमने ऐसी कर दी कि 50 साल के जीवन में तो 5-10 साल हमारे सोते निकल गए, कितने साल दिन में वर्क करते निकल गए, मेहनत करते निकल गए, लड़ाई झगड़े करते निकल गए। अब 50 साल में बचा क्या, 2-4-5 साल भी हमने भगवान को नहीं दिए, तो हमको शांति मिले कहाँ। हम शांति की तलाश में प्रयास करते हैं, पर वो फार्मूला अपनाना नहीं जानते या चाहते जिससे हमको वो शांति मिले, परम शांति का हमको अनुभव हो। और जिस दिन वो फार्मूला हम जान गए महाराज, तो पुण्य पुरुष का हम ही सुखशाही। पुण्यात्मा जीव संसार में जहाँ चला जाता है उसके लिए वहाँ सुख है। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। हमको क्रिया सीखनी है कम समय में। हम वो न सीख पाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम शांति की तलाश में। मेडिटेशन हमसे होगा नहीं, कई वीडियो में बता चुका। 10 मिनट शंकर जी के पास जाके शिवालय में हम बैठेंगे नहीं, चैन से खो जाए शंकर जी में, कहीं ना कहीं स्मरण दूसरी चीज़ों का आ जाता है। तो कम से कम ये आदतें हम करेंगे, अच्छा सोचें, अच्छा करें, हमारे ऊपर जो आ रहा है वो ईश्वर पर समर्पित कर दें। तो ये आदतें जब हम सोचेंगे तब तो हम पाएंगे कि कम से कम हमको बोध लगाने की क्रिया तो आ गई ना। वो क्रिया सबसे बड़ी है माई बाप, उससे बड़ी कोई क्रिया नहीं है। शांति पाने की क्रिया किसको अच्छी नहीं लगती है ना। तो कम से कम हम वो क्रिया ले लें जिसके चलते। अब आजकल तो लोग ये वीडियो देखना भी पसंद नहीं करते, कहाँ महाराज व्यर्थ की बातें करते हो। क्यों, सत्यता यही है, जो चर्चाएं होती हैं
वो सिर्फ और सिर्फ बोध और शांति को प्रदान करने वाली चर्चाएं हैं। टेंशन और उसमें हम फंसे रहते हैं, अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं माई बाप, कुछ उसका अर्थ निकलना नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बोध लेने की पद्धति, बोध लेने की क्रिया, शांति प्राप्त करने की शैली और वो किस तरीके से करना है, ये बस फॉर्मेट समझ जाओगे ना तो आत्माराम में खो जाओगे। यहाँ का काम प्रपंच है वो करते रहो, वो उससे तो कोई नहीं बच पाया, मैं नहीं बच पाया, कोई संसार में नहीं बच पाया, जो गृहस्थ में फंसा सबके साथ बीतनी है। ठीक है ना। नमो नारायण।